जो क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 1 देखिए। आपका हिंदी ग्रामर में लेसन 1 क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। क्या है? आदिकाल से ही मनुष्य कर्मशील रहा है, इसलिए मनुष्य ने समाज का निर्माण किया। समाज में रहने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करना पड़ता है। बिना विचार विनिमय के उसके कार्य सुचारू रूप से पूरे नहीं हो सकते। अब देखिए, आदिकाल से ही मानव जो है कर्मशील रहा है, जब कार्य करता रहा है तो उसको जो है समाज की ज़रूरत पड़ी है। फिर समाज में उसे अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी है। मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है। यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम सामाजिक व्यवहार में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। भाव और विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। भाषा के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना संभव नहीं है। अब देखिए, इसकी परिभाषा यहाँ आपको बता रहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता है। जैसे यहाँ देखिए फिगर में भी बता रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? कथावाचक है, कथा सुना रहे हैं। कथावाचक कथा सुना रहे हैं, वह भाषा के माध्यम से अपनी बात सामने बैठे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फिर दूसरा, यहाँ बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वह भाषा के माध्यम से अपनी बात भगवान तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भाषा मौखिक रूप है। अब फिर उसके बाद यहाँ देखिए, अखबार ये पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है, यह भाषा का लिखित रूप प्राप्त करके विचारों को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे जो है मौखिक रूप है, यहाँ भी मौखिक रूप है और यहाँ पे जो है लिखित रूप है। अब भाषा के प्रकार, किन्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा आपकी हेडिंग है, देखिए मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य मुँह से बोलकर ही अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता था। मौखिक भाषा को सीखना नहीं पड़ता, समाज में रहते रहते यह स्वयं आ जाती है। अतः बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा मौखिक कहलाती है। जैसे गाना सुनना और सुनाना, भाषण देना, आवाज़ लगाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। अब यहाँ देखिए, फिर वो मौखिक भाषा बताया, अब आपको लिखित भाषा के बारे में बता रहा है। लिखित भाषा, भाषा के मौखिक रूप के बाद लिखित भाषा का विकास हुआ। पहला जो है मौखिक भाषा ही है, फिर लिखित भाषा का विकास हुआ। मानव को जब दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी तो लिखित भाषा का विकास हुआ। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों तथा भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषद आदि ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। पत्र लिखना, संवाद लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो अभी भी अब तो इस युग में तो ऐसा नहीं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, जो लिख नहीं पाते हैं और ना ही पढ़कर समझ सकते हैं, तो वो मौखिक भाषा के उदाहरण। वो सिर्फ किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का। लेकिन जो साक्षर है, जो पढ़े लिखे, वो बोलकर भी समझा सकते हैं और लिखकर भी अपने मन के भाव को दूसरों को समझा सकते हैं। कभी कभी हम अपनी बातें संकेतों द्वारा भी करते हैं, और जैसे हाथ हिलाकर किसी को बुलाना, आँखों के इशारे से किसी को डराना आदि, परंतु यह भाषा अस्पष्ट होती है। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। भाषा के इस रूप का प्रयोग व्याकरण में मान्य नहीं होता है। सांकेतिक भाषा आपने भी यही पढ़ा, डराना और इशारों से बुलाना, तो ये स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अगर 10 आदमियों की संख्या में अगर वहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति और आप बुलाते हैं इशारे से, तो एक को वहाँ जितने लोग हैं सब जो है स्पष्ट नहीं समझेंगे कि आप किसको बुला रहे हैं। इसलिए ये भाषा जो है व्याकरण में इसको जो है व्याकरण में मान्य नहीं किया गया है। इसे सांकेतिक भाषा को सिर्फ लिखित और मौखिक भाषा को ही मान्य है। भाषा के अंग, पार्ट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अब देखिए, पहला है वर्ण या अक्षर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ,
उ, क, ख आदि। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी जो क्षर ना हो अर्थात जिसका विनाश ना हो वह अक्षर है। दूसरा है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे घर, चल आदि। तीसरा वाक्य। ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है। यहाँ ये अक्षर शब्द हैं जो वर्ण अक्षर से मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ ये शब्द से मिलकर वाक्य बना हुआ है। अब देखिए आगे। अब आपका वीडियो ही ख़त्म हुआ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।